बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं। हम बच्चों कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। नया सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है 11th क्लास मैथमेटिक्स का, जिसके पहले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। और अगर एफ ऑफ 2 -3 के इक्वल है एंड एफ ऑफ -1 0 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बड़ा आसान सा लेकिन बड़ा अहम एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, उसकी जगह पे -3 पुट कर देना है। एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, उसकी जगह पे 0 कर देना है, और आप इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। गिवन क्या है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब आप क्या करें बच्चों, पहले नंबर पे आप एफ ऑफ 2 फाइंड कर लें। एफ ऑफ 2 क्या है बच्चों, 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b और प्लस 1, ठीक है। 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया -3 -9 इज इक्वल टू -4a और आगे प्लस 2b, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करें, इसको ऐसा करें, ये आ गया माइनस का 12 और इधर से बेशक 2 कॉमन निकाल लें तो आएगा -2a प्लस b, ठीक है। तो 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 डिवाइड होके -6 हो गया। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसके बाद जो है बच्चों हम ऐसा करेंगे, एफ ऑफ -1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 और प्लस 1। और बच्चों एफ ऑफ -1 की वैल्यू आपको 0 गिवन है, -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस ए हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी और आगे प्लस 1, तो ये प्लस 1 -1 कट गया, तो आपको क्या मिला, -a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को आपने हल करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखें, -2a प्लस बी है, -a माइनस बी है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले तो आपका बी कट जाएगा, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेशक आप अलग ऊपर नीचे रख के इसको ऐड कर लें, या लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आएगा -2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, और ये आएगा -a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आएगा -3a, ये कट गया, इज इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी -6 ओवर -3 दैट इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई 2। अब ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। तो a की इस इक्वेशन को आप पुट कर लें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर सकते, चलें 2 में कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो ये बच्चों आएगा, चलिए मैं 2 में पुट करता हूँ, आसान रहेगा काम, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपके सामने है, तो a की जगह पे हम लगाएंगे -2, तो सॉरी +2, तो ये आएगा -2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो b माइनस का इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो -2 इज इक्वल टू प्लस का b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। The height h after x seconds is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square। दो इसके पार्ट्स हैं बच्चों, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक स्टोन है बच्चों, उसको 60 मीटर से गिराया गया नीचे, तो x सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है ना, हाइट, वो ये बन जाती है, ठीक है।
x सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है उसको एच ऑफ एक्स से डिनोट किया गया है और वो 40 माइनस 10x स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। तो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो भाई सिंपल आपने क्या करना है इसमें x की जगह पे 1 सेकंड यानी कि x की जगह पे 1 पुट कर देना, ठीक है। तो आप इसको एच ऑफ 1 से डिनोट कर लें, 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 10 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, तो 40 माइनस 10 तो ये आ जाएगी बच्चों 40 मीटर्स, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी 40 मीटर्स, ठीक है। नंबर इसका बी पार्ट जो है वो है x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करें x की जगह पे 1.75 पुट कर दें, एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5, तो ये आएगा 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करें तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आ जाएगा बच्चों 15। तो आएगा एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो ये आएगा 25 मीटर्स, ठीक है। और इसका सी पार्ट जो है वो है एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, ठीक है। तो आपने बस क्या कर देना है बच्चों, आपने x की जगह पे 1.7 पुट कर देना, ठीक है। एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 1.5 इसका स्केयर भी था ना, 10x स्केयर, तो ये भाई स्केयर में आना है, ठीक है। तो 1.5 का स्केयर, मैं इसको ज़रा दोबारा करता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्केयर, तो ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। डेसिमल में आएगा 22.5, 22.5, ठीक है। तो 40 माइनस 22.5 करेंगे, 40 माइनस 22.5, तो ये आएगा बच्चों 17.5, ठीक है। ये आएगा 17.5, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ओके। तो अब ये 10 इंटू एक्स का स्केयर है यानी कि 1.7 का स्केयर, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केयर, पहले फाइंड कर लेते हैं 1.7 का स्केयर, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 2.89 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 40 माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 इसको किया तो ये आ गया जी 28.9, और फिर आप इसको 40 में से माइनस कर लेंगे, 40 माइनस 28.9, तो ये आएगा 11.1 मीटर्स, ठीक है। तो भाई 1.7 सेकंड के बाद उसकी हाइट 11.1 मीटर बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा इसका पार्ट जो है वो कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट है इसका बच्चों, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, के स्टोन जो है वो जमीन से कब टकराएगा, ठीक है। तो आप बच्चों आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए जब हम स्टोन को गिराएंगे ना 60 मीटर की हाइट से, तो उसकी हाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और जो ही वो जमीन से टकरा जाएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप लिखेंगे द स्टोन व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, द हाइट विल बी जीरो। तो जब पत्थर या जमीन से टकरा जाएगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो। और हाइट क्या है बच्चों, एक्चुअली एच ऑफ एक्स, ठीक है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 40 माइनस 10x स्क्र, और ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, -10x स्क्र इज इक्वल टू -40, 10 उधर जाकर डिवाइड हो गया नेगेटिव, तो ये आ गया x स्क्र इज इक्वल टू -40 ओवर -10, तो ये आ गया प्लस का 4। तो जब आप इसका जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो आप लिख लें क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो आप लिख लेंगे टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव,
नेगेटिव, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को पिक करेंगे। सो दी स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। वो 2 सेकंड में जमीन से टकरा जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस की बजाय यहाँ पे सिंपल आप प्लस लिख सकते हो, ठीक है। मैं इधर नेगेटिव को वैसे ही हटा देते हैं, ठीक है। नेगेटिव आप समझे कि यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो स्टोन जो है बच्चों वो 2 सेकंड में जमीन से टकरा जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5, डिटरमन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। पहले 3 पार्ट्स हैं इसके, तो पहले पार्ट में क्या कहता है, डोमेन और रेंज कैलकुलेट करें, फाइंड करें, ठीक है। तो फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5। तो डोमेन और रेंज के लिए देखें, ना तो इसमें बटा है ना ही ये इसमें जदर है, तो इसकी डोमेन फिर क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी बच्चों, वो भी सेम टू सेम यही रहेगी, ठीक है। क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो इसमें आप कोई भी इनपुट रियल नंबर पुट करें तो आपको बदले में भी रियल नंबर मिल जाएगा, कोई मसला नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट है बच्चों, इज द फंक्शन एफ 1 to 1। तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, तो 1 to 1 ऑन टू या सर बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप के मैट्रिक में आपने इनकी डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं, तो हम यहाँ पे ज़रा रिकॉल कर लेते हैं उन डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन है 1 to 1 की, या इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। तो याद रखें कि आपसे 1 to 1 तो बड़ा फेमिलियर वर्ड है ना, मतलब इससे ये डेफिनेशन आप बार बार पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो लेकिन इंजेक्टिव वर्ड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो हो सकता है वो इनजेक्टिव का वर्ड यूज कर ले, तो आपने इसको इंजेक्टिव भी याद रखना है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज 1 to 1 इफ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। कि भाई अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंट इनपुट देंगे ना, तो आउटपुट भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। मतलब आपने अगर फंक्शन में एक्स की जगह पे 1 पुट किया है, तो जो आंसर आया है 2 पुट करने से डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट इनपुट दें, आउटपुट क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। दैट इज इफ एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। कहता है कि डिफरेंट इनपुट का आंसर इक्वल तब आ सकता है जब वो इनपुट ही सेम हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन 1 to 1 कैसे चेक करना है, आप क्या करेंगे बेटा, आप ये कर लेंगे एफ ऑफ एक्स 1 पुट कर देंगे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। सिंप्लीफाई करेंगे, अगर x1 और x2 इक्वल आ गए तो फिर आप कहेंगे फंक्शन क्या है, 1 to 1 है, ठीक है। और उसके बाद ऑन टू है, तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या बनेगी, ऑन टू की डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू या सरजेक्टिव function if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain x। के समझ लें कि हर आउटपुट के लिए पीछे कम से कम एक इनपुट लाजमी होनी चाहिए। या इधर लिखा है इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी वाई इन वाई, फॉर एवरी वाई इन वाई, यानी कि रेंज का एलिमेंट है ये, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन एक्स, भाई एक्स एक इनपुट समझ लें लाजमी होनी चाहिए एक आउटपुट के पीछे। बस सिंपल सी एग्जांपल है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें एक चीज़ है कि जो x है ना, ये इन टर्म ऑफ y है। तो ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, बस x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, और फिर गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, और अगर आंसर y के इक्वल आ गया ना, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन है बाइजेक्टिव की। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर एक फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, देन फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ए फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। चलें ये 1 to 1 कैसे चेक करेंगे, अभी चेक करते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे बच्चों, हमने चेक करना है 1 to 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे x1 पुट कर देंगे और x की जगह पे x2 पुट कर देंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5, ओके।
मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे x की जगह पे x1 पुट कर दिया, राइट साइड पे x की जगह पे x2 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -5 इधर जाके प्लस का 5 होगा, तो ये इधर से आप बेशक इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, तो क्या बचा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों साइडों को 3 पे डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, हमने f ऑफ x1 इक्वल पुट किया है f ऑफ x2 के, और इक्वल हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज 1 to 1। ठीक है, और सॉरी 1 to 1। ठीक है, 1 to 1, या इसका दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, इंजेक्टिव। चलो मैं इसको साफ करके लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। तो अब तीसरा पार्ट जो है वो है, इज द फंक्शन एफ इज ऑन टू। तो चेक करें कि ये ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो ऑन टू में आपने क्या करना है बच्चों, हमने भी डेफिनेशन की पढ़ी है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, जबकि एक्स जो है वो इन टर्म ऑफ वाई हमने वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको ऐसा कर लें, आप यहाँ पे लेट कर लीजिए जो फंक्शन है उसका नाम वाई रख लीजिए, और वो फंक्शन है 3x-5। अब यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन है 3x-5। ठीक है, ये फंक्शन था तो हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में हमने x की जगह पे ना ये वैल्यू पुट कर देनी है, और आंसर अगर y के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू। नाउ f ऑफ x, और x की जगह पे क्या आने वाला है, y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, y प्लस 5/3 और -5। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, तो इक्वल क्या आ गया बच्चों, y प्लस 5 -5। तो -5 प्लस 5 भी कट गया, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस 5/3। ये किसके इक्वल आ गया, y के। ठीक है, और क्योंकि एफ ऑफ एक्स y के इक्वल आ गया है तो आप कहेंगे देयर फोर जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। ऑन टू है, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, सरजेक्टिव। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, लेट एफ फंक्शन है आर से आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 ओवर x प्लस 1। तो पहला पार्ट है इसका फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज क्योंकि बटे वाला फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या आएगी, बटे के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो किसकी वजह से आ रहा है, आप उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल दीजिए। तो अगर आप एक्स की जगह पे -1 लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है बटे के नीचे, तो आप क्या कर देंगे, बस -1 को निकाल देंगे। ठीक है, आर -1। ठीक है, -1 को आपने सेट डोमेन में से निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली इसकी रेंज का तरीकाकार भी हम सीख चुके हैं। बटे वाली टर्म की रेंज हम कैसे लिखते हैं बच्चों, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस a/c, बटे के ऊपर x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाला x का कोफिशिएंट, तो 2/1, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। और इसका जो दूसरा और तीसरा पार्ट है, डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू। चलें जी, ऑन टू चेक कर लेते हैं। और ऑन टू चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फंक्शन को लेट कर लेना है y के इक्वल 2x-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो ये आएगा y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया जी, xy प्लस वाई इज इक्वल टू 2x-3। अब x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ गया बच्चों xy -2x इज इक्वल टू -3 - y। ठीक है, तो अब यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, तो ये आएगा x कॉमन, तो ये आएगा y -2 इज इक्वल टू -3 - y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 - y डिवाइडेड बाय y -2। ठीक है,
तो यहाँ से भी देखें रेंज का आइडिया आप यहाँ से भी अब लगा सकते हो, ठीक है। चलें, वैसे तो हमने पहले डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से जस्टिफाई कर लें कि y-2, तो y की जगह पे 2 नहीं आ सकता, वो हमने निकाल लिया हुआ है। लेकिन खैर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो x की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ y, इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ x में, ठीक है। और अगर आंसर y के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। नाउ f ऑफ x, और x क्या है, -3 माइनस वाई ओवर y-2 इज इक्वल टू, आपने बस क्या करना है बच्चों, x की जगह पे ये वाला जो ब्रैकेट में टर्म है ये पुट कर देनी है, ठीक है। और फंक्शन क्या है हमारे पास, चलिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या आने वाला है, -3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y-2 -3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है x प्लस 1, एक्स की जगह पे क्या है -3 माइनस वाई ओवर y-2 प्लस 1, ओके। तो अब आपने बस इस साइड को इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये अगर y के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो चलें बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को। तो बटे के ऊपर भी एलसीएम लेंगे, बटे के नीचे भी एलसीएम लेंगे बस, ठीक है। चलें जी, बटे के ऊपर y-2 एलसीएम आएगा, y-2 एलसीएम है तो y-2 जो है -3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बाहर वाला 2 भी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 माइनस 2y -3 इंटू y-2, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम क्या आने वाला है, y-2 नीचे भी आएगा, और y-2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 माइनस वाई प्लस y-2, ठीक है। मेन बटा हम जरा बड़ा करके लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये y-2 हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, बटे के ऊपर बचेगा जी -6 माइनस 2y -3y और प्लस 6, और डिवाइड में क्या आएगा जी, -y प्लस y तो हो गया कैंसिल, -3 -2 -5, ओके। तो बटे के ऊपर कुछ कैंसिल होता है, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बटे के ऊपर, -2y -3y -5y ओवर -5, तो -5 कैंसिल, तो आ गया इक्वल टू y, तो आप लिखेंगे सो f ऑफ x इज ऑन टू, यहाँ इसका दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में है बच्चों, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, ठीक है। तो 1 to 1 हमने इसको प्रूव करना है, तो 1 to 1 का तरीकाकार हम जानते हैं क्या है, आप इसको चलें यहाँ पे नहीं है, पिछले पेज पे है, तो आप लिखेंगे बच्चों इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। तो एफ ऑफ x1 कैसे आएगा, बस आपने x की जगह पे x1 लगा देना, दिस इम्प्लाइज दैट 2x1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 1, ठीक है। तो अब बस आपने इसी समझ लें कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, 1 to 1 है, ठीक है। चलें जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही नज़र आ रही है सबसे पहले, तो ये आ गया 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1, ठीक है। चलें जी, सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2x1 x2 प्लस 2x1, ठीक है, और फिर -3x2 और -3, ठीक है। अब राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 2x2 x1 या x1 x2, ठीक है, फिर आएगा प्लस 2x2, फिर आ गया -3x1 और -3, ठीक है ना। अब देखें कुछ कैंसिलेशन होती है, तो होती है जी ये 2x1 x2 इधर आके माइनस हो गया, डायरेक्ट इधर से ही कैंसिल कर सकते हैं, और 2x1, ठीक है, ये नहीं होगा, -3 भी कैंसिल हो जाएगा, -3 ठीक है। तो बाकी क्या बचा, 2x1 -3x2, 2x2 3x1, तो ऐसा करें कि आप x1 वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें,
2x1 और ये प्लस 3x1 इधर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या पड़ा हुआ है 2x2 और ये माइनस 3x2 इधर आ गया, प्लस का 3x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 5x1 इज इक्वल टू 5x2। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x1 इज इक्वल टू x2 आ चुका है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x1 x2 के इक्वल आ गया है। तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, ठीक है, 1 to 1, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, याद रखना है, इंजेक्टिव भी है इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स को हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बाइजेक्टिव का मतलब है भाई 1 to 1 और 1 to दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x1 जो है इसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको 1 to 1 चेक कर लेते हैं, और 1 to 1 चेक अभी अभी हमने किया है बच्चों। आप क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल कर देंगे एफ ऑफ x2 के, और x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। चलें फटाफट से कर लेते हैं। तो पहले 1 to 1 चेक करते हैं, 1 to 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ x1 का मतलब है भाई आपने x की जगह पे x1 पुट कर देना, तो e की पावर होगी माइनस x1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x2, ठीक है। अब दोनों साइडों पे बेस सेम है तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि माइनस x1 विल बी इक्वल टू माइनस x2, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 या इनजेक्टिव, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको बाइजेक्टिव भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 हम क्या करेंगे, सरजेक्टिव सॉरी, और वो क्या होता है उसका नाम ऑन टू, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या करना है, आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ वाई और उसको फंक्शन में पुट कर देना है। तो लेट कर लेंगे वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्योंकि एक्स जो है वो पावर में है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट खत्म करने के लिए हम हेल्प लेते हैं लॉग की, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग एल एन नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आपने 7 क्लास 8 क्लास या मैट्रिक क्लास में भी लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। चलें मैं यहाँ पे आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। दोनों साइडों पे मैंने एल एन वाई एल एन लिखा, और इधर क्या आ गया एल एन ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। अब हम एक डेफिनेशन प्रॉपर्टी जानते हैं, एल एन ऑफ ए की पावर बी जो होता है ना वो होता है बी एल एन ए, यानी कि लाग के आगे जो टर्म है उसकी पावर जो है वो लाग से पीछे लिखी जाती है। तो एल एन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स एल एन ई, और एल एन ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। बेशक आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, एल एन वाला बटन आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ गया है एल एन, भाई एल एन सामने आ जा। तो ये है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है ये एल एन, ठीक है। तो एल एन दबाया और ई आपको यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेटर के नीचे ये देखें 10 की पावर एक्स के ऊपर छोटा सारा रेड कलर में ई लिखा हुआ है, अल्फा दबा के इसको दबाएं तो आपका एल एन ई लिखा जाएगा। इक्वल दबाइए और आंसर क्या आ गया बच्चों 1, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इंटू 1, तो -1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस एल एन वाई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, एफ ऑफ माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एल एन वाई। तो ये आ गया जी ई की पावर एल एन वाई, और फिर बच्चों इसको एल एन को और ई को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ गया वाई के इक्वल ये आ गया, ठीक है। ओहो आई थिंक नजर नहीं आया, चलें ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक्स की जगह पे माइनस एल एन वाई पुट किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल एन जो है वो ई से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बाकी सिर्फ वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू या सरजेक्टिव, ठीक है। अब क्योंकि आप लिखें सिंस एफ ऑफ एक्स इज बोथ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, सो इट इज
बाइजेक्टिव। तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था, हमने इसको बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लेट जी आर टू आर बी गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, डिटर्मन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव एंड और सरजेक्टिव। कहता है कि इंजेक्टिव चेक करें और सरजेक्टिव चेक करें, यानी कि 1 to 1 और ऑन टू चेक आपने करना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x, ये गिवन है। तो सबसे पहले मैं इंजेक्टिव चेक करता हूँ, या जिसको आप क्या कहते हैं 1 to 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो दोनों साइडों पे आप x की जगह सॉरी f की बजाय यहाँ पे g होगा। ठीक है, तो ये आएगा जी x1 का क्यूब माइनस x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस x2। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आने के चांसेस क्या हैं? तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है बच्चों, x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आ सकता। ठीक है, आप बेशक यहाँ से x1 कॉमन निकालें भी, तो ये आएगा x1 का स्क्वायर माइनस x1, तो फिर भी वो इक्वल नहीं आने वाले। ठीक है, अच्छा ये एक्स क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, चलिए, लेकिन खैर पॉइंट यही है फिर भी कि x1 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू x2, यहाँ से x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे। सो एफ जी ऑफ एक्स जो है इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है, या 1 to 1 नहीं है। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है टू चेक सरजेक्टिव। सरजेक्टिव तो आप लेट कर लीजिए बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y। तो क्या चांस है x इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकालते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y नहीं निकल रही। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें सिंस x कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ y। तो क्योंकि x जो है वो इन टर्म ऑफ y लिखा ही नहीं जा सकता, तो फिर आप f मतलब g ऑफ x y के इक्वल तो फिर ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो सो g ऑफ x इज नॉट सरजेक्टिव, तो फिर ये सरजेक्टिव भी नहीं हो सकता, सरजेक्टिव यहाँ ऑन टू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, और आई होप के सारे क्वेश्चंस की आपको समझ भी लग गई है। अगर फिर भी बच्चों कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।